Hello everyone, welcome to Bono Guys. Today we are here for another session of History Optional Question of our 500 series. जिसमें आज हम करने वाले हैं एक और question from the sources of our history. And the question is here. It says, how did early Indian historical tradition as reflected in Itihas Puran emerge? What are the distinctive features of this genre? सो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का हिस्टोरिकल ट्रेडिशन यानी इंडिया के अंदर जब हिस्ट्री नोट डाउन होने लगी, रिकॉर्ड होने लगी, तो उसका एक सेक्शन जिसको कहा जाता है इतिहास पुराण, ये कहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में भी पूछा जा रहा है. एंड ऑल्सो दे आर आस्किंग कि इस जॉनर के फीचर्स क्या क्या है. ठीक जी, ओके. सो हियर यू कैन सी दैट अंडरलाइन करेंगे हम वर्ड इतिहास पुराण को. इसके बारे में हमें बताना है अर्ली इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, मतलब बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, एंशिएंट टाइम्स से है, कैसे इमर्ज होता है इसके बारे में बात करनी है और इसके फीचर्स के बारे में हमें बताना. सो दो चीज, कैसे इमर्ज हुआ, हाउ, एंड फीचर्स क्या है, व्हाट. राइट, ओके. सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन पार्ट. इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो साथ में हम इस टॉपिक को समझते हैं और साथ में आंसर को प्रिपेयर करते हैं. सो देखो, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इतिहास क्या है और पुराण क्या है. राइट, पुराण जो है हमारे उस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, ओल्ड, द वन दैट वाज ओल्ड. तो पुराना जो ट्रेडिशन, पुराने वक्त की जो किस्से कहानियां हैं, द फोकलोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जितनी कहानियां फेमस हुई, उन कहानियों को लिखा गया 18 महापुराणों के अंदर. देयर वर 18 महापुराण्स. ओल्डर टेक्स्ट है, मतलब पुराने समय की कहानियां इसके अंदर लिखी हुई. ठीक, बहुत बाद में जाकर अराउंड गुप्ता पीरियड जाकर ये पुराना जो है इनका फाइनल कंपाइलेशन कंप्लीट होता. तो उससे भी पहले कहानियां तो होती थी जिनके बारे में इनके अंदर लिखा गया. पुराण जो है उनके अंदर बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिटरेचर जो था वो लिखा गया, जहाँ पर द नॉलेज अबाउट द गॉड्स, द स्टोरीज ऑफ गॉड्स, एंड दे वांटेड टू टीच द पीपल ऑफ इंडिया द मॉरल वैल्यूज, हाउ अ सोशल लाइफ शुड बी लिव्ड, व्हाट शुड बी योर लिविंग स्टाइल, हाउ यू शुड मैनेज योरसेल्फ. So in order to guide the society, Puranas were written in the form of such stories, such mythological stories, through which we could relate the society. We could tell the society that how you need to live, how you need to manage your operations throughout the day, how you will spend your entire life, how you should guide yourself. Religion के दायरे में रहते हुए, how you need to guide yourself within the sphere of religion. Fine? Then these stories can be mythological. इन stories के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में भी लिखा गया, बहुत राजाओं के बारे में लिखा गया, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में लिखा गया, प्लस अलग अलग धर्मों को अंडरलाइन यहाँ पे किया गया. जिस तरीके का यहाँ के फीचर्स थे, चाहे वो अर्बन फीचर्स है या रूरल फीचर्स है, सभी बातों को इधर मेंशन किया जाए. सो एक तरीके की स्टोरी रही, डिफरेंट तरीके का मैटर जो है यहाँ पे पुराणास के थ्रू लोगों को बताया जा रहा. इतिहास जो वर्ड है आप उसको समझेंगे. इतिहास का मतलब द हिस्ट्री, द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. सो इसके अंदर स्टोरीज जो है ये प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ भगवान का नाम लेकर भगवान की स्टोरी सिर्फ नहीं है, इसमें बाकी एंगल्स जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, द कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल वाज आल्सो डिपिक्टेड. एंड दिस वाज नॉट माइथोलॉजी, दीज वर फैक्ट्स. ये फैक्चुअल नॉलेज थी जो एक्चुअल में घटनाएं घटी हैं एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, वो घटनाएं यहाँ पर मेंशन थी. इतिहास पुराण ये जो वर्ड है ये कंबाइन करके कंपाउंडेड वर्ड हमें मिलता है फ्रॉम द ऋग्वेदिक टाइम्स. तो ऋग्वेद जब से लिखा गया, जब से कंपोज हुआ, तो ऋग्वेदा की नॉलेज में हम इतिहास पुराण ये वर्ड इकट्ठा पढ़ते हैं.
इतिहास और पुराण अलग अलग है। हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर लिखने वाले गुरुज थे, आर फोर फादर्स, द ब्राह्मणास। सायाना नाम के एक पर्सन है, शायना वेद को कहा जाता है, इन्होंने अपने टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया दैट इतिहास पुराण इज द फिफ्थ वेद। तो बहुत सारे डिफरेंट वेद, चारों वेद के अंदर आप इतिहास पुराण का जिक्र पाएंगे। तो हमारी नॉलेज जो इतिहास पुराण की है, ये कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक टाइम्स, जो कि आने वाले समय पे और ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा जाता है। और इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, पुराणों की कहानियाँ, द फोकलोर्स, एंड इतिहास से फैक्ट्स। सो जब फैक्ट्स को एक किस्से कहानी, एक फोकलोर, एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री के रूप में जब पढ़ाया जाए, तो हम उस इकट्ठे एक कॉन्सेप्ट को कह देते हैं इतिहास पुराण, राइट। सो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में अब क्या मेंशन कर सकते हैं? यू कैन मेंशन अबाउट द टू थिंग्स। आप समझा सकते हैं यहाँ पर इतिहास क्या है, आप समझा सकते हैं यहाँ पर पुराण क्या है। इनकी डेफिनेशन देने के बाद बॉडी के अंदर जब आप आएंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द वेदास। It is also considered as the fifth Veda. You can also mention that the person जो इसको फिफ्थ वेदा का ये टैग जो है वो देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये एक टेक्स्ट बन चुका था कि कहानियाँ इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, लोगों को गाइडिंग, एक लोगों के लिए गाइडिंग फोर्स बन चुकी थी। तो इसीलिए इसको फिफ्थ वेदा का टाइटल भी दिया गया, राइट। और इतिहास पुराण इसी तरीके से आगे आने वाले समय पर लिखे जाने लगे, जहाँ पर फैक्ट्स और कुछ ग्लोरीफाइड हिस्ट्री, इन दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर इसको थोड़ा ग्रैंड दिखाया गया। देन यू कैन मेंशन अबाउट दी एग्जाम्पल्स, जैसे कि रामायण, जैसे कि महाभारत, ये एक्चुअल में घटनाएं हुई है, दीज हैव टेकन प्लेस, बट जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया है, शायद उसमें सारी सच्चाई नहीं, राइट। उसका मकसद था टू ग्लोरीफाई इट, टू प्रेजेंट इट इन सच अ वे, देयर वाज अ रीजन दैट दे वांटेड टू टीच द सोसाइटी हाउ अ लाइफ शुड बी लिव्ड, व्हाट शुड बी एन आइडियल कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया। तो ये पार्ट आप बॉडी में मेंशन करने के बाद आप उनके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में तो यू कैन गिव व्हाट, यू कैन गिव द डेफिनेशंस like I told you, right? In the body part you will mention about how they had watched the emergence के बारे में आप लिखेंगे, since the time of Vedas, since the time of Vedas. You can mention about Sayana, you can mention about the fifth Veda, okay? And in all the Vedas, Ityas Puran is present. हमारे ब्राह्मणास, द ब्राह्मणास द लिटरेचर, बहुत सारे ब्राह्मणास, बहुत सारी उपनिषद्स भी मेंशन करते हैं इतिहास पुराण के बारे में, इतिहास पुराण की कहानियों के बारे में। तो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, नॉट जस्ट इन द वेदास बट द ब्राह्मणास एंड द उपनिषद्स आल्सो मेंशन अबाउट इतिहास पुराण। सो इसका ओरिजिन जो है ये इतना पुराना है, सिंस द वैदिक टाइम्स। Then we will write about the features of this genre. अब क्या फीचर्स है उसको देख लेते। तो बॉडी में ही पहले इमरजेंस बताने के बाद then you will write about the features. फीचर्स के अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत ही नैरेटिव आर्ट थी, तो यहाँ पे नरेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ अ नरेटर आप यहाँ पर पाएंगे, जो कहानी को बता रहा होगा, जो कहानी को सुना रहा हो। बहुत सारे कैरेक्टर्स आप यहाँ पे पाएंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स वाले पुराण भी यहाँ पर है, एंड सिंगल कैरेक्टर वाले पुराण भी, इतिहास पुराण भी हमारे पास है। जैसे कि मल्टीपल कैरेक्टर में आप महाभारत को देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पे रोल प्ले करते हैं। सिंगल कैरेक्टर्स में आप देखते हैं रामायण, राइट। Then you can also mention that
they also explain about the different areas की histories को ये define करते हैं. तो local geographical knowledge, they do mention. तो जिस जगह पर वो पुराण की बात हो रही है, जिस जगह की वो कहानी की बात हो रही है, उस जगह को बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा, उन लोगों की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाएगा. तो वो हमारी सोर्स हो गया. ऑल्सो बहुत सारे ट्रेडिशंस, द सोशल ट्रेडिशंस, द रिलीजन्स ऑफ दोज टाइम्स, द पॉलिटिकल सिस्टम्स, राजा किस तरीके से रूल करता था, अर्बनाइज एरिया था या रूरल एरिया है, कैसा है, और रूरल ये एक्सप्लेन करेंगे. सो लाइकवाइज आफ्टर मेंशनिंग द फीचर्स यू विल कम टू द कंक्लूजन पार्ट. आपने बेसिकली फीचर्स में ये समझाना है कि कहानी को कैसे लिखा जाता था, कैरेक्टर्स कैसा है, उसका नेचर ऑफ द स्टोरी कैसा है. तो ये फीचर्स में एक्सप्लेन कर देना आपने, राइट जी. इसके बाद कंक्लूजन में आप क्या मेंशन करोगे? देखो, है तो ये लिटरेरी सोर्स जिसके अंदर बहुत सारी माइथोलॉजी है, कुछ फैक्ट्स है, ऑफ कोर्स इतिहास है उसके अंदर, बट क्योंकि इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिल जाती है हमें, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट विल राइट लाइक दिस, दैट बिकॉज ऑफ सर्टेन discrepancies in it, because of certain ambiguities in it. It is mythology. It is a combination of mythology and folklore. It contains certain facts, but it has many layers inside it. You need to open those layers and then take out the information out of it. Hence, in order to build a strong historic knowledge, in order to construct that strong knowledge, that reliable knowledge, we need to refer to other sources also. We cannot only rely on इतिहास, पुराण, traditions. ठीक है? So end में आकर आपने थोड़ा सा criticism show करते हुए उसकी importance को भी बता दिया, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को एंड करते हैं. Now मॉडल आंसर को देख लेते हैं, कैसे हम लोग लिखेंगे इसे. ओके, सो हमारा मॉडल आंसर जो है, दिस विल अवेलेबल टू यू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस इट. ओके, सो हियर यू सी इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हमने पुराण क्या है, इतिहास ट्रेडिशन क्या है. आई मेंशन्ड हियर, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू. ये रहा पुराण ट्रेडिशन, इतिहास ट्रेडिशन के बारे में हमने बताया कि ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर सभी को एक्सप्लेन करता है, सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है. इतिहास, पुराण ये नहीं करता है, पुराण रिलेटेड टू माइथोलॉजी ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, इतिहास पुराण ट्रेडिशन जो है आप देख सकते हैं, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन. 3 मेन कॉम्पोनेंट्स इसके रहेंगे, आप इसको और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं, इतिहास को और बता रहे हैं. 3 रहेंगे, आख्यान, इतिहास और पुराण. देखो, आख्यान का मतलब क्या हुआ, नैरेटिव. बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, किसके आधार पे वो स्टोरी जो है वो बिल्डअप होने जा रही है. ओके, बेस क्या है. इतिहास, इतिहास मतलब उसमें जो इवेंट हुआ है, मेन इवेंट, द फैक्ट दैट हैज टेकन प्लेस, उस इतिहास के बारे में बताया जाएगा. पुराण का मतलब एंशिएंट लोर. अब इसमें थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन. सो आपका बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है, जिसके बेसिस पे वो स्टोरी चलने वाली है. फिर उसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं. देन इज मतलब ग्लोरिफिकेशन, जो भी उन्होंने पॉजिटिव काम किया, वो पॉजिटिव काम या अगर कोई नेगेटिव काम भी किया है तो उसका इम्पैक्ट को दिखाना, उसकी ग्रेवनेस ऑफ द इम्पैक्ट को दिखाना कि कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इसका चीज़ का था. पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जैसे महाभारत में नेगेटिविटी को भी वहाँ पे दिखाया गया कि ये चीज़ नहीं करनी है. रामायण के अंदर पॉजिटिविटी को बहुत हाईलाइट किया गया, एथिकल एक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए एक इंसान का, रामायण के अंदर ही बताया गया. महाभारत के अंदर वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ दिखाई जा रही है दैट व्हाट इज एक्चुअली एथिक्स, एथिकल होना क्या है, और किस चीज़ को हम एथिक्स कहेंगे जो दिख के भी अनएथिकल लग रहा हो, दिख रहा है एथिकल लेकिन अनएथिकल है. डायलेमा, ये सारी चीज़ें
आपको महाभारत के अंदर देखने को मिलेंगे। और उसको इतना ग्रैंड बना, एक्सक्यूज मी, सो ग्रैंड बनाने का जो काम है वो है पुराण, ठीक है, वो पुराण का फैक्टर है। तो ये हो गया आपका इतिहास पुराण। सो द एंटिक्विटी ऑफ इतिहास पुराण ट्रेडिशन का कब से है? वैदिक एज से, जैसे हमने बात किया, ऋग्वेद के अंदर इसको मेंशन किया गया, बहुत सारे और टेक्स्ट के अंदर भी ये मिला है, एंड ब्राह्मणस और उपनिषद के अंदर भी हम इसको पाते हैं। फिफ्थ वेदा वाली बात भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने पहले डिस्कस किया। फिर आप रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ इस वाले पोर्शन पॉइंट करेंगे और आप मूव करेंगे कहाँ? फीचर्स के ऊपर। फीचर्स में आप देखो, यूज ऑफ नैरेटिव, मतलब नैरेटिव इधर होगा ही होगा, आपको एक्सप्लेन कर रहा है कोई कहानी, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिक ट्रेडिशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि हर तरीके की नॉलेज दे देता है, पॉलिटिकल फील्ड की, कल्चरल की, सोशल की, इकोनॉमिक की, ये भी ऐसा ही रहेगा। हर फील्ड की आपको नॉलेज देगा उस कहानी के जरिए निकालेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं मेंशन करेगा, उस कहानी के बीच में ही आपको नजर आएगा। नेचर डिवोशनल रहेगा जी, भगवान की स्टोरीज रहेंगी यहाँ पर, द स्टोरीज ऑफ गॉड्स, द स्टोरीज ऑफ डिवाइन फिगर्स, उनके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा, लोगों के रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में लिखा जाएगा। बहुत सारे और जैसे सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके के सोशल ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स, लोगों के फेस्टिवल्स, कैसी सेरेमनीज वो सेलिब्रेट करते थे, वो उसी कहानी के जरिए आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लार्जर ऑडियंस क्या है? इसका मतलब कि सुनने वाले जो लोग हैं, इसको मानने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी मान्यता इसके अंदर होती है। तो द ऑडियंस इज ऑल्सो लार्ज, राइट, बिकॉज ये कैरेक्टर्स इतने सारे इसके अंदर प्रेजेंट है कि कोई ना कोई कैरेक्टर से आप यहाँ पे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई फैक्टर होता है। सेक्युलर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है, जैसे कि हम पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, या अर्बनाइजेशन की, जैसे मैंने बात की कि वहाँ पर ऐसा सिस्टम था या नहीं था, रूरल था, अर्बन था, पॉलिटिकल राजा कैसा था, डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, ये सभी बातें भी आपको स्टोरी के अंदर मिल जाएगी, जिनका धर्म से कोई लेना देना ऑफ कोर्स नहीं है। सो दे वर सेक्युलर सब्जेक्ट्स। देन आपको मैंने डिस्कस किया था कि सिंगल हीरो है या मल्टीपल कैरेक्टर्स उसमें हैं, जहां होगा वन हीरो, हम उसको कहेंगे क्या, वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? प्रक्रिया। देन जहां पर मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है इतिहास पुराण में, दैट इज पुरकल्पा। सो परप्रिय एंड पुरकल्पा, मल्टीपल, सिंगल, राइट। रामायण इधर सिंगल में और महाभारत मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। फाइनली कंक्लूजन पार्ट में आप कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ एम्बिग्विटीज को अंडरलाइन करते हुए, कुछ कमियों को दिखाते हुए आप यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे आंसर को, और ऐसा लिख सकते हैं कि यस, हिस्टोरिकल सोर्स है ये, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर उलझने हैं, देयर आर मेनी लेयर्स इनसाइड इट, दे मे बी इंटरट्वाइंड विद माइथोलॉजी एंड फोकलोर, जुड़े हुए हैं, but they serve as storehouse of evidences of events in ancient India. तो एविडेंसेस जो हैं वो एक तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया की कहानी को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है जी। सो लाइकवाइज यू कैन एंड द क्वेश्चन एंड रेफर कर सकते हैं आप, एक बार आंसर को लिखिए और देन आप इस आंसर को रेफर करो और चेक करो अपनी ग्रोथ को, एनालाइज करो अपने आंसर्स को, एंड कीप ऑन लर्निंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।